We will see what is a virtual function, example of virtual function, definition of virtual function, rules and need of virtual function. Okay, so first we have to know about what is a virtual function. Generally we know something about the virtual world meaning. Virtual world, you listen that virtual world is a artificial world which is made by us. Okay, it is not real. virtual का मीनिंग होता है जो रियल जैसा है, रियल नहीं है लेकिन रियल जैसा है, मतलब ऐसा लगता है कि वो रियलिटी है लेकिन वो क्या होता है, आर्टिफिशियली मेड होता है, इसलिए वो क्या 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 होता है, वर्चुअल होता है, वो नकली होता है, वो रियल नहीं होता है, लेकिन वो एक मिरर इमेज देता है रियलिटी की. ओके, डैट इज़ आर वर्चुअल फंक्शन. मतलब वर्चुअल इनडायरेक्टली क्या हुआ, नकली, ऐसा जनरल मीनिंग है इसका. लेकिन वर्चुअल फंक्शन मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली है क्या. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन इज, जो मैं अभी बता रही हूँ ये मैंने नोट्स में नहीं लिखे हैं. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं आप चाहे तो. ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू टॉपिक इनडायरेक्टली. एक तो इनहेरिटेंस टॉपिक इसने ओवरलैप किया है और एक तो पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक. अब इनहेरिटेंस टॉपिक कैसा ओवरलैप किया है, वर्चुअल फंक्शंस हमेशा हम यूज़ करते हैं जो प्रोग्राम में कम से कम एक बेस क्लास हो और एक डिराइव क्लास हो. ओके, तो ये हो गया इनहेरिटेंस जो कंसेप्ट है इसने ओवरलैप किया है. सेकंड, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे ओवरलैप किया है मैं बताती हूँ. अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, वन थिंग हैविंग मेनी फॉर्म. ठीक है, तो जो बेस क्लास में डिक्लेयर होता है फंक्शन उसका नाम सेम होता है फंक्शन से जो कि डिराइव क्लास में डिफाइन होता है. ठीक है, यानी डिराइव क्लास का फंक्शन इज हैव सेम नेम एज दैट ऑफ द बेस क्लास फंक्शन. ओके, तो वर्चुअल फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शंस इज क्रिएटेड बाय by writing or preceding the virtual keyword in फंक्शन. ठीक है, फंक्शन में जो हम प्रिसाइड करते हैं मतलब पहले में लिखते हैं वर्चुअल कीवर्ड और फिर फंक्शन लिखते हैं, वो फंक्शन को हम डायरेक्टली बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन. और वर्चुअल फंक्शन हम हमेशा, अब मैं रूल्स में भी आपको बताऊंगी कि हम हमेशा बेस क्लास में ही डिक्लेयर करते हैं. फंक्शन में एक और प्रॉपर्टी देखेंगे डैट इज़ डायनेमिक बाइंडिंग. डायनेमिक बाइंडिंग मतलब क्या कि जब हम वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उतना पार्ट कंपाइलर क्या नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इज अ डायनेमिक बाइंडिंग. ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया है बेसिक कंसेप्ट में जब मैं आप बता रही थी आप लोग को. ये उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी है जो मैं रूल्स में ही बता दूंगी. ठीक है, ये थ्योरी है, ये इतना पार्ट लिख लेना. और ये हो गया डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन. क्लास कीवर्ड क्लास नेम, ठीक है, ये बेस क्लास नेम रहेगा, फिर ये वर्चुअल कीवर्ड लगाएंगे हम बेस क्लास के फंक्शन के पहले. ठीक है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, वॉइड लिखते हैं सामने, फिर मेंबर फंक्शन लिखते हैं. ठीक है, ओके, इतना लिखेंगे, ये डिक्लेरेशन पार्ट ये लिख लेना आपने. ओके, चलो अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल फंक्शन, और फिर नीड ऑफ वर्चुअल फंक्शन भी देख लेंगे. ओके, हम देखेंगे व्हाट इज द रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग वर्चुअल फंक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट रूल है हमारा कि वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ क्लास. अब वर्चुअल फंक्शन है और क्लास में ही हमको डिक्लेयर करना है तो ऑब्वियसली वो फंक्शन मेंबर फंक्शन होगा क्लास का, जो कि हम पब्लिक में लिखते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्लास में ही लिखेंगे, मतलब क्लास का ही होगा वो मेंबर फंक्शन. ओके, सेकेंड रूल है हमारा इट कैन नॉट बी स्टैटिक. ठीक है, ऑब्वियस है, एक तो फंक्शन के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे या तो वर्चुअल कीवर्ड. वो फंक्शन एक तो वर्चुअल होगा या तो फिर स्टैटिक होगा, वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती. ठीक है, वर्चुअल फंक्शन भी और स्टैटिक फंक्शन भी. ओके, तो हमेशा वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक और स्टैटिक कैन नॉट बी वर्चुअल फंक्शन. ओके, ये हो गया सेकेंड रूल. फिर दे कैन एक्सेस थ्रू ओनली पॉइंटर्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंटर से ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शन को. वो कैसे, हम क्या करेंगे, बेस क्लास में हमको डिक्लेयर करना होता है वर्चुअल फंक्शन और डिफाइन करना होता है डिराइव क्लास में. मतलब हम बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे जो कि जिसमें हम क्या करेंगे, रेफरेंस रखेंगे कि इसका डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का, और हम वो पॉइंटर से फंक्शन को कॉल करके एग्जीक्यूशन करेंगे. ओके,
नेक्स्ट हो गया हमारा रूल, दे कैन बी अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। हम फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके जो हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो फ्रेंड क्लास का थोड़ा वही कंसेप्ट है, वो भी एक रूल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, तो ये बेस क्लास में हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, ये मस्ट है, बेस क्लास में ही डिक्लेरेशन होगा वर्चुअल फंक्शन का, फिर हम वो डिराइव क्लास में डिफाइन कर सकते हैं अदरवाइज, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि कंस्ट्रक्टर कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकता, बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, लेकिन हम फंक्शन के आगे ही वर्चुअल कीवर्ड लगा के उसको वर्चुअल फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर के आगे कंस्ट्रक्टर के आगे लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के आगे तो हम रिटर्न टाइप भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये रूल हो गया, कंस्ट्रक्टर कभी भी वर्चुअल फंक्शन नहीं बनेगा, ओके, पर डिस्ट्रक्टर बन सकता है, ठीक है। तो आप वो लिख लेना, ये रूल्स है हमारे, ठीक है, फॉर डिक्लेयरिंग दी वर्चुअल फंक्शन, ओके ओके। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ दी वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट की है जो कि बेस क्लास है, ठीक है, उसमें हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर x इक्वल्स टू 5, इनिशलाइज भी किया और डिक्लेयर भी किया एट द सेम टाइम, ठीक है। और फिर हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, उसके आगे हमने कीवर्ड लगाया वर्चुअल, मतलब ये हो गया वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, सी आउट वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू प्रिंट की है। देन कि हमने इनहेरिटेंस अप्लाइड किया है, देखो कैसे कि क्लास बी को मैंने इनहेरिट किया है क्लास ए से, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, इसमें मैंने क्या किया है, वाई को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया है एज अ वैल्यू 10, ठीक है। और मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले, देखो इनका नाम सेम है, ठीक है, बेस क्लास के फंक्शन का और डिराइव क्लास के फंक्शन का। मैंने डिराइव क्लास के फंक्शन में वैल्यू ऑफ वाई को प्रिंट किया है, ठीक है, और ये क्लास क्लोज हुई और एक क्लास यहाँ क्लोज हुई। अब अगर मैं नॉर्मली एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है, तो एग्जीक्यूट क्या होगा, फर्स्ट ये होगा, अगर मैं वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाती थी तो हमेशा बेस क्लास का ही पहले क्या होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर बेस क्लास का फंक्शन नाम सेम है, डिराइव क्लास का फंक्शन का भी नाम सेम है, तो हमेशा बेस क्लास का फंक्शन ही फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब मैंने बेस क्लास के फंक्शन का वर्चुअल कीवर्ड लगाया, तो अब क्या होगा, ठीक है। अब वॉइड मेन हमने रूल देखा था कि हमेशा हमें पॉइंटर ऑब्जेक्ट से ही उसको कॉल कर सकती, तो हम बेस का पॉइंटर बनाएंगे बेस क्लास का, और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम बेस क्लास के पॉइंटर वेरिएबल में सेव करेंगे, और बेस क्लास के पॉइंटर वेरिएबल से हम इम्प्लाइज करेंगे, मतलब एक्सेस करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को। अब ये डिस्प्ले फंक्शन कौन सा एक्सेस होगा, देखो हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। नॉर्मली कौन सा एक्सेस होता, अगर मैं वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगाती तो बेस क्लास का फंक्शन, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट होती, लेकिन वर्चुअल कीवर्ड लगाया, मतलब ये क्या समझ रहा है, वर्चुअल मतलब मैंने क्या बताया था, नॉट रियल, मतलब ये समझ गया, ये बाइंड हो गया। वर्चुअल कीवर्ड लगाया मतलब डायनेमिक बाइंडिंग अप्लाई हो गई, कंपाइलर ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली अब डिस्प्ले फंक्शन कौन सा बचा, डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन डिराइव क्लास का ही है, वन एंड ओनली, ठीक है। तो हम क्या एग्जीक्यूट होगा, डिराइव क्लास का डिस्प्ले फंक्शन, मतलब जब मैं डिस्प्ले हमेशा एक्सिक्यूट करूँगी तो आउटपुट होगा हमारा वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू वाई की प्रिंट होगी 10, ओके, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, टू एक्सप्लेन दी वर्चुअल फंक्शन, एंड ये हमारा आउटपुट है, ओके। अब हम देखेंगे नीड ऑफ वर्चुअल फंक्शन। अब हमने देखा था वर्चुअल फंक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं, बेस क्लास में, और डिराइव क्लास में उसको डिफाइन करते हैं वही सेम नेम से, वही फंक्शन नेम सेम होता है, ठीक है। लेकिन इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, देखो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, बेस क्लासेस बनते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डिराइव क्लासेस बनते हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन का नाम सेम हो गया एज अ बेस क्लास नेम, और हमको डिराइव क्लास का ही फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो हमको विदाउट एनी इरेजिंग कोड हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल कीवर्ड लगा देंगे बेस क्लास की फंक्शन में, और एग्जीक्यूट होगा डायरेक्टली डिराइव क्लास का फंक्शन। मतलब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। ये होगी उसकी नीड जो मैंने राइट की है, ठीक है। आप लोगों के लिए वो एग्जाम्पल लिखना है, और फिर अगर नीड आपको पूछा है तो एग्जाम्पल के नीचे नीड लिखना है, बिकॉज मैंने डिस्प्ले फंक्शन का भी यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। अगर नीड ऑफ वर्चुअल फंक्शन पूछा है तो वो एग्जाम्पल भी लिखना होगा, ठीक है। तो वो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इसकी एक्चुअली नीड क्या है, ओके ओके चलो।